अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। डॉक्टर लोहिया ये बात कहें कि अंग्रेजी अब न पढ़ी जाए, IAS PCS और डॉक्टरन का परीक्षा भी हिंदी में होए। हमारा लड़का गांव में रहता है तो जो शहर में रहा होकर तुलना कैसे करे, कैसे होकर टक्कर दे भाई। वो तो कॉन्वेंट और वहाँ पढ़ावत है, प्राइमरी पढ़े, हम उसमें प्राइमरी पढ़े हैं। तब कमरल नाय बना रहा जाए पहले सवेरे चकवा उपाय जो का पाती बटोरी तब जवन बाद पाती के बाद तब टाट बिछाई, तब स्कूल सजाई, मास्टर साहब आवे, मुंशी जी पढ़ावे, बड़े प्यार से पढ़ाएं, जौन पढ़ाए ना बहुत याद बा कि इतिहास की समीक्षा होनी चाहिए। ऐसा ना है कि जो लिख दिया गया हम वही पढ़ें, इसकी समीक्षा हो, गलत क्या लिखा गया और सही क्या, सिर्फ दो वर्गों में है। एक पूंजीपतियों में है और दूसरा गरीबों के है। इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है, न जात की लड़ाई, न धर्म की लड़ाई, न मंदिर न मस्जिद की लड़ाई। हमारे तो महापुरुषों ने एक बात कही थी कि क्रांतियां भीड़ से नहीं विचारों से आती है। विचारों का आचार्य नरेंद्र जी ने कहा सभी कि विचारों का एक व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है। विचारों का एक व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है। अब बिना विचारों का पूरा बहुमत मिथ्या। हम सरकार बनाने की बात करते हैं, अगर हमें जानने और मानने वाले लोग उस सरकार में नहीं होंगे तो उस सरकार की छत्र छाया आप तक नहीं पहुंच पाएगी। आज भी सरकार बनी है, पहले भी सरकारें हुआ करती थी। आज की सरकार में भी ऐसा नहीं कि हमारी समाज के लोग उसमें नहीं है। क्या पाल पदाधिकारी नहीं है, क्या मौर्य पदाधिकारी नहीं है, क्या पटेल पदाधिकारी नहीं है, लेकिन वे लोग हमारी विचारधारा से नहीं है। इस देश में लड़ाई सिर्फ दो वर्गों में है, एक पूंजीपतियों में है और दूसरा गरीबों के है। इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है, न जात की लड़ाई, न धर्म की लड़ाई, न मंदिर न मस्जिद की लड़ाई, सिर्फ दो लड़ाइयां हैं। आप बताइए, मोदी का नाम हर वक्त अडानी और अंबानी के साथ जोड़ा जा रहा है। मोदी और अंबानी जैसे 10 लोग हिंदुस्तान में होंगे, मात्र 10 लोग जिन्हें पूंजीपति कहा जाता है। वो पूंजीपति में नहीं है। पूंजीपति में 10 लोग हैं इस हिंदुस्तान में, और उनके पास कितनी आय वैसा समझा कि 90% पूंजी उन्हीं 10 लोगों के पास है, और 90% लोगों के पास इस देश की 10% पूंजी है। अंबानी का जो घर है इंटीरियर कम से कम 5,000 करोड़ रुपया से बना हुआ। और गांधी जी की हत्या जब भई रही है देश में, गांधी खाली कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपया पाकिस्तान के दे गए, वह सगाई भाई है, अलग भाग दे के वह सुधर जाए। कितना 5 करोड़। हमारे जो भी महापुरुष रहे, चाहे गांधी रहे चाहे लोहिया रहे, उस सदैव लोहिया जी ने कहा हम पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल जैसे अगल बगल के जितने देश हैं उन्हें मिलाए के हम महासंघ बनावे चाहते हैं। भाई पड़ोसी से झगड़ा बा तो काम तक किया जाए, जब दोनों तरफ से प्रयास हो तब ही ना कि हम रोज लाठी निकाल के तेल लगावत रही तो पड़ोसी क्या करे, वो तो अपन रास्ता निकाले कि नहीं निकाले। तो साथियों, सत्ता के लिए सिर्फ ध्यान भटकाया जा रहा है। आज़ादी की लड़ाई बहुत से हमारे वक्ताओं ने बताया कि किसानों और मजदूरों ने लड़ा,
चाहे चौरी चौरा कांड रहा हो या देश में जितना भी, उस पर भी डॉक्टर लोहिया ने कहा। हम डॉक्टर लोहिया की बात इसलिए कहते हैं कि वर्तमान समय में उनसे बड़ा चिंतक हिंदुस्तान में कोई नहीं रहा। डॉक्टर लोहिया ने उस समय भी कहा, बैठे हुए साथियों, मैं बात को ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहता, कि इतिहास की समीक्षा होनी चाहिए। ऐसा ना है कि जो लिख दिया गया हम वही पढ़ें, इसकी समीक्षा हो, गलत क्या लिखा गया और सही क्या लिखा गया। आज़ादी के लड़ाई वाले जो किसान मजदूर, बिरसा मुंडा की जो टीम रही, बिरसा मुंडा के अलावा और जो आदिवासी रहे, जो तीर धनुष से लड़े, जो भाला से लड़े, उनका कहूँ जतावा नहीं हुआ। अब आज़ादी के बाद जो लड़ाई रही, फिर दो बातें आती हैं, एक स्वतंत्रता का आंदोलन, दूसरा समता का आंदोलन। तमाम महापुरुषों ने एक बात कहा कि बगैर समता के स्वतंत्रता अधूरी होती है। अच्छा भाई बतावा, समाज में रिश्तेदारी अगर आदमी जात है, रच्चू ऊंच नीच वाला मामला रहा, तो बढ़वा नहीं रहा है, छटवा नहीं रहा है, तो उसको महसूस होता है कि सम्मान कब मिला था। कहा भाई अध्यक्ष जी गलत बोला था तो बताया, उसको एहसास होता है। तो समाज में आज़ादी के बाद यही महापुरुष कहें कि समता, सब माने बराबर। समाजवाद जो है या समाजवाद की परिभाषा, समाजवाद सब माने बराबर, आज़ादी के बाद समाज बराबर हो। अच्छा केथा बराबर हो, शैक्षिक रूप से बराबर हो, सबके लड़का पढ़े लिखे। वह लोहिया जी कहें, चले देश में देसी भाषा, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। डॉक्टर लोहिया ही बात कहें कि अंग्रेजी अब न पढ़ी जाए, IAS PCS और डॉक्टरन का परीक्षा भी हिंदी में होए। हमारा लड़का गांव में रहता है तो जो शहर में रहा तो तुलना कैसे करे, कैसे होकर टक्कर दे भाई। वो तो कॉन्वेंट और वहाँ पढ़ावत है ना, गाँव का लड़का तो प्राइमरी पढ़े, हम उसमें प्राइमरी पढ़े हैं, तब कमरा नाई बना रहा जाए पहले सवेरे चकवा उपार जो का पाती बटोरी, तब जवन बाद पाती के बाद तब टाट बिछाई, तब स्कूल सजाई, मास्टर साहब आवन उसी की पढ़ावे, बड़े प्यार से पढ़ाएं, जौन पढ़ाए ना वो याद बा। अब बड़की लड़किन के ना याद वो चीज़। तो समता की लड़ाई लड़ी गई, और वह लड़ाई वो लड़ी जाए जितना जने को बुनियाद है, और कोनो लड़ाई नहीं है, बराबरी, अपने हक की लड़ाई बा। इसीलिए हम इकट्ठा हैं